संग्रामपुर गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। गांव में सूखा पड़ने के कारण वो पूरी तरह जमींदार का कर्जदार हुआ था। गांव में सबसे ज्यादा कर्जदार होने के कारण अपनी गुजर व बसर करने के लिए वह भीख मांगने लगा। रमेश गांव से निकलता था। शहर में भिखारी का भेष बदलकर भीख मांगता था। गरीब को 2-5 रुपए दे दो माई, भगवान आपका भला करेगे। दिखने को तो बड़े हट्टे खट्टे लग रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? भिख मांगने को शर्म नहीं आती क्या? कुछ देना है तो दो, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। रमेश शहर में अलग अलग जगह पर जाकर भीख मांगता और शाम को कपड़े बदलकर गांव वापस आ जाता और सुबह फिर से शहर जाकर भिख मांगता। रमेश को अच्छी भिख मिलने लगी। अब रमेश ने काफी पैसा जमा कर लिया। रमेश की तरफ से कर्ज का 2 महीने का सूद सेठ को नहीं मिला, इसीलिए सेठ अपने आदमी रमेश के घर में भेजता। लेकिन रमेश की मुलाकात नहीं होती। एक दिन सेठ माणिकचंद अपने दीवान जी के साथ गांव में सुबह सुबह घूमने निकलते तो उसे रमेश के झोपड़ी का दरवाजा खुला दिखता। सेठ को घर पर देखकर रमेश, सेठ जी, आपने मेरी जमीन घर सब कूच तो ले लिया, अब इस गरीब की झोपड़ी को तो रहने दो। अगर तूने ब्याज नहीं दिया तो इसे भी ले लूंगा। ये लीजिए 2 महीने का ब्याज, जल्दी ही आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। अपना घर और खेती आपसे वापस लूंगा। रमेश की अकड़ देखकर सेठ दंग रह जाता है और धूसे से बाहर निकलता। इस भिखारी के पास इतना पैसा कहां से आया, पता करना पड़ेगा। माणिकचंद सेठ अपना एक आदमी रमेश के पीछे लगाता है। रमेश सुबह जैसे ही घर से निकलता है तो सेठ का आदमी उसके पीछे जाता है। रमेश क्या कर रहा है ये देखता है। रमेश रोज की तरह अपना भेष बदलता है और भिखारी के कपड़े पहनकर शहर में भीख मांगना शुरू कर देता है। गरीब को 2-5 रुपए दे दो माई, भगवान आपका भला करेगे। का आदमी रमेश को देखता है। अच्छा, तुम शहर में भीख मांगते हो और मेरे सेठ को अकड़ दिखाते हो। मैं सेठ को सारी हकीकत बताऊंगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, मैं गरीब बूढ़ा अनपढ़ दूसरा काम नहीं कर सकता, इसीलिए भिख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। सेठ को मत बताना और मुझे गांव में जीने नहीं देगा। शुरू कर देता है। सेठ का आदमी रमेश को देखता है और सेठ को सारी बातें बता देता है। रमेश गांव में आने के पहले सेठ रमेश की हकीकत सारे गांव वाले को बता देता है। रमेश गांव में आता है तो लोग, देखो भिखारी आया है, चिल्लर पैसे निकालो। देखो देखो भिखारी आ गया, देखो देखो भिखारी आ गया। भिखारी आ गया। भिखारी आ गया। भिखारी इधर आ रहा है। लोगों के चिढ़ाने से परेशान होकर रमेश गांव छोड़ देता है और जंगल में खाई में कूदने ही वाला होता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ रमेश, रुक जाओ रमेश। बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ महाराज, क्या बताऊं आपको। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। रमेश सारी हकीकत साधु को बताता है। तुम भले इंसान हो, मजबूरी से तुझे ये करना पड़ रहा है। तुम आंखें बंद करो, मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। आंखें खोलो। महाराज, आपने फिर से मुझे भिखारी बना दिया। आज से जो भी भीख लेगा इस झोली में लेना, 4 गुना होकर मिलेगा। साधु किसी को देता नहीं, लेकिन तुझे दे रहा हूं। ये 4 मोहरे तेरे झोली में डालता हूं, ये 4 गुना होकर तुझे मिलेंगे। मोहरे 4 गुना हो जाते हैं। रमेश मोहरे जौहरी को बेचता है। जौहरी ने दिया पैसा झोली में डालते ही 4 गुना हो जाता।
रमेश गांव के बाहर जमीन खरीदकर बंगला बनाने का ठेका देता है। ठेकेदार जी, इस जगह पर ऐसा बंगला बनावो। आसपास इस बंगले जैसा दूसरा बंगला नहीं होना चाहिए। पैसों की चिंता मत करना, जल्दी बना के तैयार करो। मुझे पूरे गांव वालों को दावत पर बुलाना है। रमेश रोज की तरह शहर में भीख मांगने जाता। इस गरीब को भगवान के नाम से कुछ पैसा दे दो बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। भीख का जो भी पैसा रमेश की झोली में जाता 4 गुना हो जाता। रमेश बंगले में भोजन का प्रोग्राम रखता है, नाम छुपाकर सारे गांव वाले को दावत में बुलाता है। सेठ को भी आमंत्रण रहता है। सुनो सुनो, गांव के बाहर बने बंगले के सेठ ने सभी गांव वाले को आज शाम 4 बजे भोजन के लिए आमंत्रित किया है। सेठ दीवानजी दोनों बंगले में आते हैं, वहां पर रमेश को देखते हैं और बोलते हैं, अरे भिखारी, तू यहाँ पर भी आ गया। जहाँ दावत देखी नहीं कि वहाँ पर भिखारी पहुँच जाते हैं। उतने में ठेकेदार वहां पहुंच जाता है और सेठ को बताता है, सेठ जी, यही इस बंगले के मालिक है। मैंने तो भिख मांगकर ये सब बनाया, लेकिन आपने तो लोगों को लूट कर बनाया। सेठ और सभी गांव वाले बारी बारी रमेश की माफी मांगते हैं। मजे से भोजन करते।